औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। उम्मीद है बेटा आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमने बेटा अपनी एक्सरसाइज जो है उसका अगला क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि जब हमारे पास इक्वेशन जो है इस शेप में आ जाए कि उसकी बेस जो है वो कांस्टेंट हो, सॉरी वेरिएबल हो, और पार जो है वो कांस्टेंट हो, तो उस टाइप की इक्वेशन को हमने लास्ट लेक्चर में रिड्यूस किया था क्वाड्रेटिक फॉर्म में। और आज हमारे पास जो है बेस में कांस्टेंट नंबर होगा और पार में वेरिएबल होगा। उसको देखते हैं हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास गिवन है 2 रेज़ टू द पावर 2x माइनस 3 डॉट 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 2 प्लस 32 इक्वल्स टू 0। तो इसको हमने रिड्यूस करना है बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अब आप रिलेट कर लें कि पहले हमारे पास वेरिएबल की पावर कांस्टेंट थी, ठीक है, और अब हमारे पास कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। तो दोनों में हम जो है मेथड जो है थोड़ा सा चेंज करेंगे, बस हम इनको ट्रांसफॉर्म करेंगे किसी और वेरिएबल में, और उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लेके आएंगे अनदर वेरिएबल में जो आएगी। तो सोल्यूशन में आप क्या करेंगे, जैसे कि ये 2 है, ठीक है, हम इसको यूं लिख सकते हैं, ठीक है। पावर में 2x है तो हम उसको सेपरेट कर लेते हैं, मतलब x को अंदर रख लिया, 2 को बाहर रख लिया, क्योंकि हमें बाहर स्क्वायर चाहिए होता है वेरिएबल का क्वाड्रेटिक के लिए। 3 डॉट, और ये जो डॉट है बेटा ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन है इस नंबर की। 3 डॉट 2 रेज़ टू द पावर x एंड 2 रेज़ टू द पावर 2, ठीक है, हमने इसकी पावर जो है वो तोड़ दी, प्लस 32 इक्वल्स टू 0। 2 रेज़ टू द पावर 2x और होल रेज़ टू द पावर 2 है तो हम लेट कर लेंगे, क्योंकि हमें ये x जो है अब ये किसी और वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म करना है। लेट y इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर x, तो y स्क्वायर माइनस 3 डॉट y डॉट 4 प्लस 32 इक्वल्स टू 0। y स्क्वायर, ये 4 कहाँ से आया, ये 2 रेज़ टू द पावर 2 जो है ये हमारे पास 4 है, ये 12 बन गया। y प्लस 32 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आपकी मर्जी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करो, क्वाड्रेटिक करो, चाहे फार्मूला, चाहे फैक्टराइजेशन करो। तो हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। हेयर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस 12 एंड c इक्वल्स टू 32। y इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a इक्वल्स टू माइनस b है तो माइनस 12 आ गया b की जगह पे, प्लस माइनस माइनस 12 होल स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो ये प्लस 12 हो जाएगा, प्लस माइनस 144 माइनस 32 टाइम्स 4 कितना आ जाएगा, 8, 12 128 आ जाएगा। 2 1s are 2, 12 प्लस माइनस 144 में से 128 जब चला जाएगा तो ये बन जाएगा 16, ठीक है ना, मतलब 14 में से 8 जाएंगे तो 6, 3 में से 2 जाएगा तो 1 डिवाइडेड बाय 2। ये चल रहा है y के साथ, ठीक है, y वेरिएबल हमने लेट किया था। नेक्स्ट देखिएगा, ये 16 है तो 16 का स्क्वायर रूट आया हमारे पास 4। y प्लस इक्वल्स टू 12 प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, तो y इक्वल्स टू 12 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड y इक्वल्स टू 12 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो 12 प्लस 4 आपके पास बेटा क्या आ गया, 16, 16 डिवाइडेड बाय 2 8, 12 माइनस 4 8 आ गया, 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 4। अब हमारा चूंकि क्वेश्चन बेटा y x वेरिएबल में है तो हमारा आंसर भी x में ही होना चाहिए, तो हम y को जो लेट किया हुआ था, ठीक है ना, हम इसको चले नाम दे लेते हैं a का, फ्रॉम e। हमने y की वैल्यू क्या लेट की थी, 2 रेज़ टू द पावर x, यानी 2 रेज़ टू द पावर x को y लेट किया था, तो इक्वल्स टू 8 वो हमने रिप्लेस किया, 2 रेज़ टू द पावर x इक्वल्स टू 4। तो हमने क्या करना है, राइट साइड में बेस जो है वो 2 बनानी है, तो 8 को हम 2 रेज़ टू द पावर 3 लिख सकते हैं। 2 रेज़ टू द पावर x इक्वल्स टू, इसको हम लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 4। 2 2 से कैंसिल हुआ, x इक्वल्स टू आपके पास आ गया बेटा 3, यहाँ से भी 2 2 से कैंसिल हुआ, x आपके पास आ गया 2,
तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है x का 2,3। तो नेक्स्ट हमारे पास सेम फुट स्टेप्स पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास गिवन किया गया है 4.2 रेज टू द पावर x 2x प्लस 1 माइनस 9.2 रेज टू द पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जी सॉल्यूशन में आप इसको थोड़ा सा इक्वेशन को तोड़ लेंगे, ठीक है। पार्ट्स जो हैं वो जमा हो रही हैं तो हमने अलग अलग कर दिए। -2.2 रेज टू द पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये भी 2 रेज टू द पावर x है, हम यहाँ पे भी किसी तरह से 2 रेज टू द पावर x बनाते हैं ताकि पूरे का पूरा जो x वेरिएबल है हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाए किसी और वेरिएबल में। 4.2 8 हो गया, और ये 2 रेज टू द पावर 2x जैसे हमने यहाँ पे किया था 2 रेज टू द पावर 2x था, यहाँ पे इसको हमने अलग अलग कर लिया था पार को 2 रेज टू द पावर x होल स्क्वायर माइनस 9.2 रेज टू द पावर x एज इट इज रहने देंगे इक्वल्स टू 0। लेट 2 रेज टू द पावर x इक्वल्स टू y। 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसको चाहो तो जो मर्जी कर लो, ठीक है ना। तीनों टेक्निक्स में से आप जो है कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फैक्टराइज कर लें, 8 1 8 आ जाएगा, 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। माइनस 9 भी आ रहा है और प्लस का 8 भी आ रहा है। 8 कॉमन आया, y माइनस बल्कि y भी कॉमन आ रहा है, 8y कॉमन आया, y माइनस 1, यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है तो y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। y माइनस 1 पेयर जो है ये कॉमन आ गया तो 8y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। आइदर y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 8y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। दोनों नहीं, कोई एक 0 है तो y इक्वल्स टू यहाँ से 1 मिल गया और 8y इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1/8। तो अगेन फ्रॉम इसको नाम दे दो कोई a, आप लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम a हमारे पास जो 2 रेज टू द पावर x की वैल्यू लेट की गई थी वो y थी और y की वैल्यू हम वापस रिप्लेस कर देंगे। 2 रेज टू द पावर x इक्वल्स टू 1, 2 रेज टू द पावर x इक्वल्स टू 8 माइनस 1। या चलें और सिंप्लीफाई करना है तो आप इसको चलें अभी फिलहाल ऐसे रहने दें। 2 रेज टू द पावर x इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 0। 1 है, किसी भी कांस्टेंट नंबर या वेरिएबल की पावर जब 0 आती है बेटा तो वो 1 होती है, तो 2 रेज टू द पावर 0 लिखा जा सकता है। 2 रेज टू द पावर 0 ही क्यों लिखा, ताकि हमारी बेस जो है वो कैंसिल हो सके। तो यहाँ पे 2 रेज टू द पावर x 1 ओवर और जो 8 है इसको हम 2 रेज टू द पावर 3 लिख सकते हैं। अब इसको उल्टेंगे तो 2 रेज टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर x, तो 2 2 यहाँ से कैंसिल हुआ, x इक्वल्स टू 0 आ गया, और यहाँ से 2 2 कैंसिल हुआ तो x इक्वल्स टू माइनस 3 आ गया। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा इस इक्वेशन का, ठीक है। तो ये रिड्यूसिबल थी क्वाड्रेटिक फॉर्म में, हमने क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया और सिंप्लीफाई करके हमारे सॉल्यूशंस निकल आए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास गिवन है 2 रेज टू द पावर x 2 रेज टू द पावर x प्लस 64 डॉट 2 रेज टू द पावर माइनस x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। लेट कर लिया हमने बेटा यहाँ पे कि यहाँ चलें इसको अभी सॉल्यूशन 2 रेज टू द पावर x प्लस 64, हम इसको पॉजिटिव बना लेते हैं तो ये 1 ओवर 2 रेज टू द पावर x हो जाएगा माइनस 20 इक्वल्स टू 0। समझ रहे बात, यानी ये नेगेटिव था, यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे पॉजिटिव कर लिया, उलट लिया है इसको, रेसिप्रोक कर दिया इसका, तो पावर जब नीचे आती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है। लेट कर लें कि 2 रेज टू द पावर x जो है वो y है, y प्लस 64 बाई y माइनस 20 इक्वल्स टू 0।
मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय y, मल्टीप्लाई both sides by y, we get y square equals to 64 y square plus 64 minus 20y equals to 0. रीअरेंज करें, y square minus 20y plus 64 equals to 0. तो इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं, y square 16y minus 4y plus 64 equals to 0. ठीक हो गया ना, 16 टाइम्स 4 64 होता है और इन दोनों को प्लस करें तो माइनस का 64 भी आता है। तो y कॉमन आया, y माइनस 16 आ गया, यहाँ से 4 कॉमन आया तो y माइनस 16 इक्वल्स टू 0, y माइनस 16 और y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से वही काम आइदर वगैरह वो लिख लीजिएगा, तो y इक्वल्स टू 16 एंड y इक्वल्स टू 4 आ गया। y की वैल्यू हमने आप यहाँ पे लिख लें इसको फिर से, फ्रॉम a की वैल्यू यानी y की वैल्यू हमारे पास 2x है, 2x इक्वल्स टू 16 एंड 2x इक्वल्स टू 4। तो 2x इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 4, 2x इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 2, 2 से कैंसिल x इक्वल्स टू 4 एंड 2 से कैंसिल x इक्वल्स टू 2। ये दो सॉल्यूशन सेट्स आपके पास आ गए। तो ये था हमारे पास सेकंड टाइप जिसमें कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आएगी और हमने देखा कि उनको किस तरह से आपने मैनिपुलेट करना है। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इनको बस प्रैक्टिस करिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप में हमारे पास क्वेश्चन जो गिवन है किस तरह के हैं, वो बहुत आसान से हैं। मैं इरेज कर लूँ एक दफ़ा। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास एक न्यू टाइप है। जैसे पहले हमने देखा कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो या कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, उनको किस तरह से हमने रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में और उसके सॉल्यूशंस जो है वो लेने, रूट्स हमने फाइंड आउट करने थे। ये भी हमारे पास एक टाइप है। अगर इस तरह से क्वेश्चन गिवन किया जाए आपको और कहा जाए कि इसे सॉल्व करें, तो इसको करने के लिए अब आप यहाँ पे पहले इसकी टाइप देखिए जरा, x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस डी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। अगर आपने अब जाहिर सी बात है इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, तो कौन से दो पेयर को पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, वो आपने पहले सिलेक्ट करना है कुछ इस तरह से कि आपने कोई दो पेयर ले लेने, कोई से दो पेयर, उनके जो कांस्टेंट्स इन्वॉल्व हैं, जैसे x वेरिएबल है और इस पेयर में यानी ये जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है x प्लस ए और एक x प्लस बी, इनमें जो कांस्टेंट्स है a एंड b, इनको सम करना है आपने। और जो बाकी आपके पास दो कह लें कि पॉलिनोमियल्स पेयर बचे हुए हैं, उनके कांस्टेंट्स को भी आपने जमा कर लेना है। अगर इस पेयर के और इस पेयर के कांस्टेंट्स को जमा करके अगर ये आंसर आपका इक्वल रह जाए, तो आपने उन दो पेयर्स को आपस में प्रोडक्ट करना है, रैंडमली नहीं कर देना किसी को भी किसी के साथ। और उसका फायदा क्या है, हम एक क्वेश्चन करते हैं और उसके जरिए आपको ज्यादा समझ आएगी। सोल्यूशन में आपने क्या करना है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि कांस्टेंट जो है पेयर के, उनके ले लेने, किसी भी पेयर के पहले दो, ठीक है, उन कांस्टेंट्स को जमा करना है और बाकी जो पेयर बच जाएंगे जिनको आपने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है, उनके अलावा जो बच जाएंगे उनके कांस्टेंट्स को भी जमा करना है। अगर वो आंसर उनका सेम आ जाए तो आपने वो पेयर जो है आपस में मल्टीप्लाई करवाने हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूं -5 एंड 4, -5 एंड 4, इन दो को कांस्टेंट्स को अगर मैं जमा करूं तो आंसर मेरे पास क्या आता है, -1। बात समझ आ रही? इन दो पेयर्स को आपस में मैं देखूं, इन दोनों के कांस्टेंट्स -5 प्लस 4, क्या आंसर होता है जी, -1। और बाकी पेयर बचा हमारे पास ये, इन दो पेयर्स को अगर आप कांस्टेंट्स को अगर आप जमा करो तो -7 प्लस 6, वो भी क्या आ रहा है, -1। ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हों, उन पेयर्स को आपने इकट्ठा लिख लेना है। फॉर इंस्टेंस अगर आप देखें कि पहले दो पेयर्स को अगर आप लेते -5 -7, तो क्या आता, -12 है ना। और इन दोनों को अगर आप जमा करते तो ये 10 आता, तो ये -12 है, ये प्लस का 10 है, ये बराबर नहीं है। तो जो कांस्टेंट्स जमा होने के बाद बराबर नहीं रहेंगे उनको आपने नहीं लेना, ठीक है। इसी तरह अगर आप 5 और 6 को देखते हैं
तो ये 5 और 6 आपके पास क्या है, प्लस का 1, -7 और 4 देखते तो ये माइनस का 3 है, तो ये 1 और ये माइनस का 3, तो ये भी पेयर आप कंपेटिबिलिटी में नहीं लाएंगे, इन दोनों को पेयर्स को अपने करीब नहीं लिखना, यानी आपस में प्रोडक्ट नहीं करनी। तो किन से, यानी इन दो को आपस में हमने देखा इनके कॉन्स्टेंट्स जो है जो आंसर दे रहे हैं जमा होने के बाद, वही इन दो पेयर्स के कॉन्स्टेंट्स आपस में जमा होने के बाद आंसर दे रहे हैं। तो जो ये काम मतलब जिसमें आपको मिल जाए जिनके कॉन्स्टेंट्स को जमा करने के बाद दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाए, उन पेयर्स को आपने बेटा इकट्ठा लिख लेना है। ये रफ अमल है आपका, ठीक है, इसमें आपने इसको नीट में नहीं करना, बस ये आपने खुद से देख लेना है कि इनके कॉन्स्टेंट्स जो है वो आपस में जमा होने के बाद सेम हो रहे हैं, तो उन पेयर्स को आपने इकट्ठे लिख लेना है। x-5 and x+4, then x-7 and x+6, -504 equals to 0। इनको आपस में बेटा मल्टीप्लाई कर लो, x² + 4x - 5x प्लस -20। नेक्स्ट हमारे पास है x² + 6x - 7x - 42 - 504 equals to 0। अब यहाँ पे x² - x -20 बचा, और यहाँ पे x² - x - 42 - 504 equals to 0। अच्छा, ये हमने काम क्यों किया था, इस स्टेप में जरा गौर करें कि मतलब ये क्यों किया था कि हमें जो कांस्टेंट्स की वैल्यूज जो है सब होने के बाद इक्वल हो जाए, वो वही पेयर क्यों लेना है, वो इसलिए लेना है कि आपकी पहली दो टर्म जो हैं, इस तरीकेकार से आपकी पहली दो टर्म जो हैं वो एक जैसी होंगी, जो यहाँ पे होगा वो डेफिनेटली यहाँ पे होगा, ठीक है। इसलिए हमने बेटा ये काम किया था कि इनके पेयर्स को वो आपने आपस में मल्टीप्लाई करवाए थे जिनके कॉन्स्टेंट्स आपस में जमा होने के बाद इक्वल थे। तो आपने इसको अब चूंकि ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर देना किसी और वेरिएबल में, ताकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए, रिड्यूस हो जाए स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आप लेट करेंगे x² - x इक्वल्स टू सम वेरिएबल, अदर वेरिएबल, ठीक है, x नहीं लेना कोई और। तो आप रिप्लेस करो y² - 20 एंड y - 20 एंड y - 42 - 504 इक्वल्स टू 0। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, y² - 42y - 20y प्लस का ये मेरे ख्याल में 804 है, इसको सॉल्व 840 है, सॉरी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 840 504 इक्वल्स टू 0। तो y² ये दोनों अगर आप सम अप करते हैं तो ये 62y और ये हो जाएगा जमा का 336 इक्वल्स टू 0। अब वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया तो आप इसका पेयर बना लो, मतलब फैक्टराइजेशन कर लो, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लो, वो आपकी मर्जी। अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेते हैं तो ये हमारे पास बच जाता है, ये चूंकि यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है तो उसको करने की जरूरत नहीं है, यानी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर होता तो हम उसको पहले एलिमिनेट करते कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए। तो 62 बाई सेकेंड स्टेप हमारे पास ये होता है कि कांस्टेंट हम जो है वो राइट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, y², और उससे अगला स्टेप हमारा क्या होता था कि हम c को राइट साइड में ले जाने के बाद जो 62 है, यानी b जो होता है हमारे पास कोएफिशिएंट, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है। इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 31 बचेगा, ठीक है। 31 को आपने क्या करना है, यहाँ पे आप लिखेंगे एड 31 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो y² - 62y प्लस 31 होल स्क्वायर इक्वल्स टू -336 प्लस 31 होल स्क्वायर। तो करें सिंप्लीफाई बेटा इसको, ये तो लेफ्ट हमारे पास हो गई कंप्लीट स्क्वायर, y - 31 होल स्क्वायर इक्वल्स टू -336 प्लस ये आ जाएगा 9, इसको कर लेते हैं 31 1 3 टाइम्स 3 9 1 6 961, ठीक है जी। तो 961 में से जब 336 चला जाएगा तो ये आपके पास बच जाएगा 11 में से 5 5 3 2 जाएगा, तो 6 में से 3 जाएगा तो 6 में से 3 जाएगा तो 9 में से 3 जाएगा तो 6 प्लस का, तो यहाँ था स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड,
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ BS बोथ साइड्स। y माइनस 31 स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 625 स्क्वायर रूट एंड प्लस माइनस y माइनस 31 स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये 625 आपके पास रह गया प्लस माइनस 25। तो अब हमारे पास क्या बच गया जी, 5 y माइनस 31 इक्वल्स टू प्लस का 25 एंड y माइनस 31 इक्वल्स टू माइनस का 25, y इक्वल्स टू 25 प्लस 31, y इक्वल्स टू माइनस 25 प्लस 31, y इक्वल्स टू ये सम अप करेंगे तो ये 56 और ये आपके पास आ गया 6। तो ये अब हमारे पास y के रूट्स आए हैं फिलहाल, ठीक है ना, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के रूट्स आए हैं, लेकिन हमें x की वैल्यूज चाहिए। तो x को लाने के लिए हम क्या करेंगे, वही इसको a कह लेते हैं, फ्रॉम a। ओके, तो y क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56, ठीक है, मैंने डायरेक्टली 56 जो है लेफ्ट साइड पे ले लिया। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56, सॉरी सिंपल 6 इक्वल्स टू 0 जी। इसको अब कर लो, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लो या जो भी आप फैक्टराइजेशन कर लो, क्योंकि फैक्टराइजेशन इसकी हो सकती है। माइनस 8x प्लस 7x, फिर माइनस का 1 बनेगा और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 56 इक्वल्स टू 0। x कॉमन, x माइनस 8 प्लस 7 x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, x माइनस 8 एंड x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। आइदर लिख लीजिएगा, चलिए मैं लिख देता हूँ, आइदर x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 8 एंड x इक्वल्स टू माइनस 7। तो यहाँ पे आते हैं अब x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 3 2 टाइम्स 6 और माइनस का 1 भी बन गया। x फिर से कॉमन आया, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन आया तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। फिर से आइदर x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू माइनस 2। तो दीज आर द रूट्स जो हमें रिक्वायर्ड थे जब हमारे पास इक्वेशन जो है वो इस टाइप की होगी, ठीक है। तो प्रोसीजर समझ लें। आगे सिंप्लीफिकेशन है, ये तो आप चलें हैंडल कर लेंगे। जो मेन क्वेश्चन का सिनेरियो है वो यहीं पे समझने वाला है कि कब आपको कौन से पेयर जो है वो इकट्ठा करने हैं और उनको मल्टीप्लाई करना है, और ये जो दो हमारे पास टर्म्स हैं जब सिंप्लीफाई आप इनको करेंगे उन दो प्रोडक्ट पेयर्स को, ये जो दो टर्म्स हैं ये इक्वल होंगी। देन क्योंकि यही वेरिएबल है और इन्हीं वेरिएबल को हमने ट्रांसफॉर्म करना है अनदर वेरिएबल में, तो इसलिए इन दोनों का सेम होना जरूरी है और इनको सेम करके हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। तो ठीक है बेटा, आज के लिए लेक्चर इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर समझ आया बेटा तो इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ, उनके साथ शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।